आईटी इंडेक्स का 6 महीने का चार्ट रखिएगा। और मैं एक चीज़ बताऊं यहाँ पर, और ये एटलीस्ट मुझे इस चीज़ की खुशी है कि कम से कम सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार दर्शकों को बचाया गया, और जब बहुत जगह पर फंसाए गए थे लोग। देखिए, निफ्टी आईटी मार्च में 28,500 तक गिरा था। उसके बाद उसमें एक रैली हुई थी 31,800 की। हाँ। अब लोग उसकी बात भी नहीं करते हैं जिसमें लोग फंसे हैं। मतलब उस रैली में जो लोग फंसे हुए तो भूल ही जाइए, आपको क्या फर्क पड़ता है। उसमें हमने एक व्यू लिया था कि नहीं, सेल करिए सेल करिए सेल करिए, अपनी फंसी हुई पोजीशन से निकलिए, शॉर्ट करिए, हो सकता है तो ठीक है। कई लोग बुरी तरीके से उस रैली में फंसे। वहां से 31,800 की वो जो रैली हुई, उसके बाद वन वे गिरे हम, और 14 मई का क्लोज था 27,360 का। वो जो आप नीचे देख रहे हैं ना, मैं क्लोज टू क्लोज ले रहा हूँ। इंटरडे में तो उससे भी नीचे थे, 27,050 के करीब का था, लेकिन उसको मैं 27,078 का था, उसको मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। तो 14 मई का क्लोज था 27,360। उसके बाद जो रैली हुई ना, वो उससे ज़्यादा बड़ी थी। और इस बार बहुत लोगों को लगा कि इस बार तो बहुत ही अच्छी रैली हो गई है, और इस बार वो रैली थी 31,116 तक की। पिछली बार की रैली के मुकाबले लोअर हाई बनाया उसने। इस बार फिर हमने फंसने से बचाया। फिर हमारा व्यू ये था कि नहीं, आपको नहीं करना है, आपको शॉर्ट करना है, और अगर आप चाहें अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकले, फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले। इस बार फिर कुछ लोग बुरी तरीके से उस रैली में फंसे। उसके बाद जो 16 जून वाली गिरावट थी, उसमें 27,800 की क्लोजिंग मिली, जिसमें हमने उसके बाद एक व्यू लिया कि अब एक साइन बन रहा है कि शायद आईटी में एक डबल बॉटम बना है। आज उस थ्योरी का टेस्ट होगा। बहुत सिंपल है, आज उस थ्योरी का टेस्ट होगा। जब तक आप 27,500 के ऊपर हैं क्लोजिंग बेसिस पर, और इंट्राडे में वो 27,078 का, तब तक उस लेवल के बाद बड़ी गिरावट ना हो। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको आज शॉर्ट करना है तो गैप डाउन के बाद करना है। आप कल के लेवल पे शॉर्ट नहीं कर सकते। मेरे लिए बहुत आसान है कहना कि आज मैं अपने बिग स्टॉक में बोल दूं कि सेल इन्फोसिस, क्योंकि मुझे पता है कि वो सारे टारगेट के नीचे खुलेगा, और टारगेट अचीव, वो उससे किसी का फायदा नहीं होगा रिटेल इन्वेस्टर का, ठीक है। तो जब तक हम 27,500 के ऊपर हैं, तब तक बहुत बड़ी गिरावट शायद ना हो। लार्ज कैप आईटी पर सीएनबीसी आवाज ने हमेशा एक कॉशियस व्यू रखा। इवन ये जो हमने डबल बॉटम की बात की, इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग की बात हमने सिर्फ एक या दो स्टॉक की थी, वो जैसे कुफो जैसे स्टॉक्स की, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए, एक्सेंचर के नंबर्स क्या कह रहे हैं, इससे क्या सबक मिल रहा है सबको। आईटी में इस समय, लार्ज कैप आईटी में जो हमारा एक व्यू रहा कि अवॉइड, वो क्यों था? एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। जो ट्रेडिशनल आईटी सॉफ्टवेयर बिजनेस है, कोडिंग वाला बिजनेस जो है, बेसिकली ये बिजनेस क्या है, आप इंजीनियर्स को हायर करते हैं, वो कोडिंग करते हैं, वो आउटसोर्सिंग कहते हैं उसे, उससे बहुत हद तक कॉस्ट कम हो जाती हैं। अब वही अगर उनको अपने वहाँ पे होम ग्रोन अगर एआई कंपनी उनको काम करके दे रही हैं, तो फिर वो उनको क्या ज़रूरत है? तो ये एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस जो है ना, उससे नहीं होगा। अब अगर आप उसी में फंसे रहेंगे, ऐसी तो कई कंपनियां बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब कंपनियों को कुछ बोल्ड स्टेप उठाने होंगे, जो कंपनियां कर भी रही हैं। जैसे HCL टेक ने किया, सर्वम में उन्होंने स्टेक लिया और $150 मिलियन डाले, $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर। किया तो $150 मिलियन जीरो का, या एटलीस्ट उनको अगले उसके लिए प्रिपेयर कर देगा। हो सकता है HCL टेक आज जैसे कम गिरे, एक एग्जांपल है। कोफोज ने कुछ बड़े अधिग्रहण किए, अपने साइज से बड़े एक्विजिशन किए उन्होंने, वो मुझे लग रहा है कि आज लोअर लेवल से वहाँ शायद रिकवरी आ जाए। और ये पूरी रैली हमने वापस प्ले की थी इस बार वाली, जो मंडे सम बिग स्टॉक्स में हम शामिल कर रहे थे। मेरा मानना ये है कि आज गैप डाउन के बाद आईटी में शॉर्ट करना रिस्की होगा। अभी तक तो मैं हमेशा एक व्यू लेता आया हूँ कि लार्ज कैप आईटी में शॉर्ट करिए। आज मुझे लग रहा है कि गैप डाउन के बाद थोड़ा रिस्की होगा। देख लें एक बार आज की क्लोजिंग देख लें, उससे क्लियर हो जाएगा कि जो आईटी में एक डबल बॉटम की होप है, ये बचेगी या नहीं बचेगी, ये क्लियर हो जाएगा। ब्यूटीफुल।